फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आईज। ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ चुका था पहले वीडियो में, अब पढ़ेंगे ह्यूमन आईज के बारे में। हमारी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी छोटी छोटी सी आंख के बारे में। दिखती छोटी सी है लेकिन करती बड़ा धमाका, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वही हमारी आंख के बारे में है। तो आंख क्या होता है, आईज क्या होता है? इट इज अ सेंसिटिव ऑर्गन, और इससे हम दुनिया की चारों तरफ की हरी भरी हरियाली को देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो अब भैया हम इसके पढ़ते हैं टोटल 9 पार्ट, जो कि आपको आंखों में दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। तो हम इसके जितने भी 9 पार्ट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो बन रही है हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों पहला टॉपिक हमारा आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे एंटर द आईज ऑकर एट द आउटर सरफेस। हमारी आंख के आउटर सरफेस में जब कोई लाइट एंटर करती है तो थोड़ी सी वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट आएगी तो ऐसे एग्जैक्ट और हमारी आंख में पड़ेगी और वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो कॉर्निया काम ये होता है। सेकेंड हमारा आता है एक्वस ह्यूमर। ये एक्चुअली होता कहाँ पे है? इस जगह पे होता है जहां पर हमारा वाटर जैसा लिक्विड भरा होता है। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट वाटर, ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट वाटर होता है। इट मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ आई, ये आंख में लगने वाले प्रेशर को मेंटेन करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जब आप लोग देखा होगा कि जब एक धूप भरे इलाके से, या कहे तो जब हम बाहर से धूप से हम अंदर आते हैं, घर में आते हैं, तो घर में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो हमारी आंखों पे लगता है प्रेशर, हमको कुछ दिखाई देता नहीं है। तो हम अपनी आंख कैसे करते हैं, देखते ना ऐसे, क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पे लगता है प्रेशर। और वही हम जब अंधेरे कमरे से बाहर धूप में आते हैं तो एकदम से लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छे अच्छे से देखते हैं, तो दिखता नहीं हमको। तो हमारी आंखों में कितनी लाइट आने वाली है, कितनी लाइट आ रही है, उसको में लगने वाला जो प्रेशर होता है वो करता है, मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? यहां पर आपको दिया होगा ये डार्क जो पार्ट दिया गया है वो हमारा क्या है, आइरिस होता है। तो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कितनी आंख ऐसे फैला रहे हैं या कितनी ऐसे से सिकोड़ रहे हैं, तो ये हमारे आंख में जो प्यूपिल होती है उसके साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या है ये? तो प्यूपिल क्या है हमारा? इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। जी हाँ, ये है मेन आपका टॉपिक। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। कितनी लाइट हमारी आंखों में आना है उसको करता है कंट्रोल। कौन? प्यूपिल। तो प्यूपिल और आइरिस दोनों क्या है, एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब रात में हम चलाते हैं बाइक, तो एकदम से कोई हेडलाइट से लाइट हमारे आंखों में फोकस होती है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, अरे आंख में तेज लाइट आ रही यार, ऐसे कर लेते हैं, है ना? क्यों करते हैं भाई? क्योंकि एकदम से वो लाइट फोकस होती है हमारी आंखों में, और जितनी लाइट हमारी आंखों में आना है वो करता है, मैनेज करता है। कौन? प्यूपिल करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा आता है क्रिस्टलाइन लेंस। वह हमारा क्या होता है, ये आपको जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ एंड रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे रेटिना पर अलग अलग डिस्टेंस की फोकल लेंथ
को ये मैनेज करता है, एडजस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, तो उसकी हम इमेज हमारी आंखों में या उसकी फोकल लेंथ हमारी आंखों में किस प्रकार से बन रही है, और कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास खड़ा है तो उसकी फोकल लेंथ हमारी आंखों में किस प्रकार से बनेगी। तो इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। तो हमारी आंखों पर अलग अलग डिस्टेंस पर जो कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसको यह फोकल लेंथ करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारा सिलेरी मसल। सिलेरी मसल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपको दो लाइन दी गई हैं। ये जो हमारी डार्क वाली लाइन होती है ये वो हमारी होती है सिलेरी मसल, और दोनों किससे अटैच है? क्रिस्टलाइन लेंस से अटैच है ना। तो एक तरह से क्रिस्टलाइन लेंस और सिलेरी मसल्स दोनों करती हैं एक ही प्रकार का काम करती हैं। इट इज अ फोकल लेंथ, मतलब ये फोकल लेंथ को क्या करती हैं? एडजस्टमेंट करती हैं। इसके थ्रू ही वो क्या होता है? एडजस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है? नेक्स्ट हमारा आता है विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर होता कहां पे? ये पूरा हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ पर भरा होता है लिक्विड। इट टाइप ऑफ लिक्विड, एक प्रकार का ऐसा लिक्विड होता है जो कि इट मेंटेन साइज ऑफ आई, जो आई के साइज को मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है रेटिना। रेटिना इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये हमारी आंखों में बनने वाली इमेज को मेंटेन करता है। कौन? रेटिना। रेटिना होता कहां पे? ये आपको दिख रहा होगा, लाइनिंग दिख रही है। तो लाइनिंग जो होती है वो होती है हमारी रेटिना। तो ये एक प्रकार की जो इमेज बनती है हमारी आंखों में उसके साइज को मेंटेन करती है। तो इसलिए बोलते हैं कि इट इज सिस्टम फॉर इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारा आता है ऑप्टिक नर्व। ये क्या होता है? सिग्नल पास टू ब्रेन। तो देखो भैया, जो भी लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू हमारी लाइट कहाँ होती है? यहाँ करती है फोकस, और वह इस ब्रेन में जितनी भी लाइट होती है जब हमारी आंखों में पास करती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से ये लाइट एक नर्व सेल, इस नर्व सेल के थ्रू क्या होती है? हमारे ब्रेन में पहुंचती है। तो यह सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू पहुंचता हमारी माइंड में है, और हमारा माइंड बताता क्या है कि लाइट एक्चुअली आ कहां से रही है, और उसका अटैचमेंट हमारा होता है मुंह से। हमारा मुंह बोलता कि अच्छा जी ये लाइट यहां से आ रही है। तो आज में बच्चा आप लोग को कि हमारी आंख के द्वारा ही हम कैसे लाइट को, कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज को समझते और जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करने की टेस्ट करिएगा।